स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। और इस वक्त बात पहलगाम की घटना को लेकर करते हैं, जहां लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने हिंदुओं की आवाज के लिए बड़ी धर्म संसद बुलाई है। धर्म संसद में देश भर से धर्मगुरु बुलाए गए हैं। अयोध्या, काशी, मथुरा के तमाम हिंदुओं को धर्म संसद में बुलाया गया है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में धर्म संसद आयोजित होगी और धर्म संसद में कुछ प्रमुख प्रस्ताव रखे जाएंगे, जिसमें हिंदू राष्ट्र का प्रस्ताव मुख्य है। इसके साथ ही मुस्लिम इलाकों में मंदिरों की रक्षा का प्रस्ताव है। जून में मुर्शिदाबाद में सनातन यात्रा का प्रस्ताव, हिंदुओं को जोड़ने के लिए सनातन हेल्पलाइन, सनातन की रक्षा वालों को सम्मानित करने का प्रस्ताव भी है। पहलगाम की घटना को लेकर लखनऊ में कालिदास चौराहा, अखिलेश यादव के आवास पर पोस्टर लगाए गए हैं। इसके अलावा इन पोस्टरों में जो लिखा है वो भी आपको बताते हैं। लिखा यह है कि कोई धर्म पूछकर न मारे गोली, ना बटेंगे न कटेंगे, धर्म संसद है जरूरी। बता दें, पोस्टर में लिखा गया है कि रविवार 4 मई को लखनऊ में बड़ी धर्म संसद होने जा रही है। तो 4 तारीख सुनिश्चित की गई है धर्म संसद, हिंदुओं की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, और कई महत्वपूर्ण विषय जो है इस धर्म संसद में रखने की बात की गई है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने पोस्टर लगाए हैं। और ये रविवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हिंदुओं की आवाज के लिए बड़ी धर्म संसद बुलाई गई है। धर्म संसद में ये प्रमुख प्रस्ताव लाए जाएंगे। पहलगाम जैसी घटना दोबारा न हो और आतंकी धर्म पूछकर कायराना हरकत न करें, इसके लिए हिंदू राष्ट्र का प्रस्ताव, मुस्लिम इलाकों में विश्व हिंदू रक्षा दल अपना सनातन कवच बनाएगा ताकि जो हिंदू और मंदिर वहां हो उनकी रक्षा की जा सके। पश्चिमी बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर जून में सनातन यात्रा निकाली जाएगी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में सनातन हेल्पलाइन खोली जाएगी। पूरे देश में हिंदुओं को जोड़ने के लिए, अत्याचार जो हो रहा है हिंदुओं पर, उसके लिए जोड़ा जाएगा। पहलगाम घटना को लेकर कल राजधानी लखनऊ में एक बड़ी धर्म संसद होने वाली है। उससे पहले राजधानी लखनऊ में तमाम चौराहों पर बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से ये पोस्टर लगाए गए हैं और इसमें लिखा है, ना बटेंगे ना कटेंगे, धर्म संसद है जरूरी, कोई धर्म पूछकर ना मारे गोली, 4 मई को उठेगी हिंदुओं की आवाज़। ऐसे में इस पूरी धर्म संसद में देश भर के तमाम हिंदू धर्मगुरुओं को बुलाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि महंत राजू दास के साथ साथ डॉक्टर रामविलास वेदांती आएंगे। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कन्हैया जी महाराज यहाँ पर आएंगे। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि एक बड़ी धर्म संसद राजधानी लखनऊ में बुलाई गई है। और उससे पहले ये पोस्टर जो है वो राजधानी लखनऊ में लगाया गया है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से ये पूरा पोस्टर लगाया गया है। कैमरामैन रामबाला साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। और विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, धर्म संसद का आयोजन होने जा रहा है 4 तारीख को, और उससे पहले अखिलेश यादव के घर के बाहर पोस्टर भी लिखेंगे, चिपका चुके हैं, ना बटेंगे ना कटेंगे। देखिए, बिल्कुल राजधानी लखनऊ में कल एक बड़ी धर्म संसद बुलाई गई है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से ये धर्म जो संसद बुलाई गई है, क्या इसका आयोजन है और क्या आयोजन है, हम बात करते हैं। गोपाल राय हमारे साथ हैं जो ये पूरी धर्म संसद बुला रहे हैं। क्या वजह है कि धर्म संसद आप बुला रहे हैं? देखिए, जिस तरह से मुर्शिदाबाद में अपने ही देश में हिंदुओं को मार दिया गया और आज भी हजारों की संख्या में दूसरे स्कूल वगैरह में शरण लिए हुए हैं, कितनी बड़ी शर्मनाक हम लोग हिंदुओं के लिए है। और पुलवामा में आपने देखा 26 लोगों को, 28 लोगों के लगातार मार दिया गया धर्म पूछ करके। तो ये इंडिया ही स्तर पे नहीं है, ये आपका ऑल वर्ल्ड, इसमें 7-8 देशों से लोग आ रहे हैं। ब्राजील और दक्षिण अमेरिका से 2 सदस्य इस समय लखनऊ में मौजूद हैं, उनका भी आप इंटरव्यू ले सकते हैं। आज की आवश्यकता यह है कि हिंदू राष्ट्र बनना अति आवश्यक है। हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो विश्व में 195 देश है, एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। नेपाल था, वो भी खत्म हो गया। ऐसी स्थिति में हिंदुओं को अपनी रक्षा के लिए एक मंच पर आना होगा, और जो भी मंच मजबूत लगे हम सरकार से दबाव बनाएंगे कि हिंदू राष्ट्र बनाए। चूंकि हमारी पूर्ण बहुमत है, मोदी जी, योगी जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमारे कुछ समाज के ऐसे लोग हैं। ये आप लोगों ने जो पोस्टर लगाया उसमें इस बात का जिक्र किया है कि अब जो है जाति पूछ के जो है गोली नहीं चलेगी, ये क्यों लिखा है? और बटेंगे कटेंगे क्यों लिखा है? देखिए, बटेंगे तो कटेंगे का मतलब ये हुआ कि अगर हम बट गए हिंदुओं तो निश्चित रूप से कट जाएंगे, क्योंकि धर्म पूछ करके जो हत्या हुई है ये बहुत बड़ी शर्मनाक हमारे भारत की घटना है। मोदी जी भी
पाकिस्तान के ऊपर कठोर कारावास करने, कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए लगे हुए हैं। पूरा देश लगा हुआ है और देश ये चाहता है, हिंदू हमारे चाहते हैं। एक सवाल ये है कि क्या क्या प्रस्ताव आप लोग लाएंगे, क्योंकि उत्तराखंड में भी आपने देखा होगा कि लगातार जो है वहाँ पे इसको लेकर विवाद हो रहा है, महापंचायत भी वहाँ पर होने वाली है लगातार मुस्लिमों को लेकर, तो क्या क्या प्रस्ताव आप लोग लाने जा रहे हैं? देखिए, प्रस्ताव हिंदू राष्ट्र घोषित हो, ये यहाँ से घोषित होगी, इसकी शंखनाद पूरे विश्व भर में जाएगी, भारत में ही नहीं, चूंकि कई देशों से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। 2 तो आई गए हैं, नेपाल संविधान सभा के सदस्य और पूर्व। प्रस्ताव क्या कहेगा? प्रस्ताव हिंदू राष्ट्र का प्रथम होगा और दूसरा प्रस्ताव यह होगा हिंदुओं की रक्षा के लिए पूरे संपूर्ण भारत में असलहे का लाइसेंस दिया जाए, क्योंकि इनकी अगर असलहे का लाइसेंस नहीं होगा तो हम सुरक्षा नहीं कर सकते। बाकी वो तो मुर्गी और बकरा काटते हैं, उनके लिए तो पूरा लाइसेंस है, और यहाँ 10 हिंदू अगर खड़ा है तो 1 मुस्लिम भारी है। विशाल, मैं आपके पास वापस लौटूंगी और बातचीत भी कीजिएगा, लेकिन इस वक्त हमारे साथ हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका राजू दास जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मैं आपसे जानना चाहूंगी, धर्म संसद का आयोजन हो रहा है, पहलगांव में जिस तरीके की घटना हुई, जिस तरीके का माहौल नजर आ रहा है, उसके बाद ये धर्म संसद कितनी जरूरी है? बहुत आभार, धन्यवाद कि धर्म संसद का आयोजन किया उन्होंने और उस धर्म संसद में हम लोग आ रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि हिंदुस्तान में, हिंदुओं के देश में, जहाँ पर डेमोक्रेसी हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, जहाँ पे प्रजातंत्र हो और जहाँ संविधान का राज चलता हो, उसी देश में हिंदू को अपने ही घर से पलायन करना पड़े। उसी देश में हिंदुओं की बेटियों का, पत्नियों का बलात्कार हो, कहा जाए मलेच्छों के द्वारा कि सिंदूर पोछो, चूड़ी तोड़ो, आओ आओ मेरे साथ, नहीं तो तुम्हारी पतियों की हत्या कर देंगे। और उसी के सामने में उसी की पति की आंख निकाल दी गई और 600 घरों को जला दिया गया। जलाने वाले कौन लोग थे, कहां से आए थे, किस मजहब के थे, किसी ने सवाल उठाए क्या? नहीं, एकदम मौन मुर्शिदाबाद को लेकर। आप आ जाइए, नागपुर की हिंसा में घरों को चिन्हित किया गया था, 3 दिन पहले लाल निशान लगाया गया था, उसी घर को जलाया गया। जलाने वाले कहां से आए थे, किस समाज के थे? और पड़ोसी ने सहयोग किया, पड़ोसी क्योंकि मुसलमान था, उसी ने रास्ते बताए कि आगे बंदे, पीछे के रास्ता घुस जाओ। गजब बात करते हैं। आ जाइए पहलगांव में पूछा गया, हिंदू हो तो किनारे हो जाओ, मुसलमान हो तो एक तरफ हो जाओ। लेकिन वहां लोग सबके सब हिंदू थे, इसलिए ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब वो नहीं बोले, फिर पूछा क्या नाम है, तो नाम बताया, उसके बाद गोली मार दी। किसी ने गलती से कह दिया कि मुसलमान इस्लाम को मानने वाले हैं, उसने कहा कलमा पढ़ो, कलमा नहीं पढ़े तो गोली मार दिया। किसी ने कलमा पढ़ भी लिया तो नंगा किया, नंगा करने के बाद हम बोल नहीं सकते हैं। बिल्कुल राजू दास जी, और ये जो घटना हुई उससे हर कोई आहत नजर आया, पूरा देश जो है उसका विरोध करता नजर आया, और वाकई में जिस तरीके के आतंकी घटना को अंजाम देकर वहां से निकल गए, उसके बाद जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ विशाल भी लगातार बने, मैं वापस आपके पास लौटूंगी, लेकिन विशाल के साथ भी हमारे साथ खास मेहमान जो है वो बने हुए हैं, गोपाल राय, उनका एक बार फिर से जरा हम रुक करते हैं। विशाल, एक बार फिर जरा जानने की कोशिश कीजिएगा, ये जो पूरी सभा होगी एक तरीके से, ये इसको लेकर क्या क्या इसमें विशेष रहने वाला है, और जो एकजुटता की बात की जा रही है, क्या इस धर्म संसद से वाकई में एकजुटता जो है, जिस एकजुटता की बात हो रही, हिंदू एकजुटता की, वो आ पाएगी? देखिए, बिल्कुल गोपाल राय से ही जान लेते हैं। ये बताइए कि अभी धर्म संसद जो है कुंभ में बुलाई गई थी, देवकीनंदन ठाकुर ने बुलाया था, वीएचपी ने बुलाया था, सनातन बोर्ड को लेकर प्रस्ताव आए थे। आपकी धर्म संसद बुलाने की वजह क्या है, क्योंकि आप अपनी धर्म संसद बुला रहे हैं, इसमें क्या कुछ जो है रखेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे, किनको किनको बुलाया है, आपने आमंत्रित किया है? अगर देश भर की बात करें तो यहाँ से किनके प्रमुख चेहरों को बुलाया है? देखिए, यहाँ पे तो महंत राजू दास हैं, वेदांती जी जो पूर्व सांसद हैं, अयोध्या के बहुत
मंदिर निर्माण में भी बड़ा उनका सहयोग रहा है। और ऐसे में कई संत हैं, स्वामी कन्हैया महाराज हैं जो शनि पीठाधीश्वर हैं, दिल्ली से आ रहे हैं। तो प्रस्ताव क्या क्या रहेगा, क्यों जरूरत पड़ गई आपको बुलाने? हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। हमारे देश में ही केरला है, वहाँ मुस्लिम लीग पार्टी है, वो कहती है कि मंदिरों में अगर रामायण पढ़ते हैं तो हम हिंदुओं को जला देंगे, और अगर दीप दान करते हैं तो उनको काट देंगे। मुस्लिम लीग पार्टी के बयान अभी आप सर्च करेंगे, जो हमारे देश में ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां जो हिंदुओं को जला देंगी। मुस्लिम आप लोग जिसमें हम देख पा रहे थे कि जो ब्रोशर तैयार किया आप लोगों ने, इसमें मुस्लिम कवच लिखा है, मतलब जो कार्यालय खोलने के लिए जो सुरक्षा कवच का जो है, तो ये क्या कार्यालय, आप लोग जो मुस्लिम आबादी है वहाँ पे कार्यालय क्यों खोलना चाह रहे हैं? वहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है? कि क्या मंदिरों की रक्षा के लिए, क्या जो है आम लोग की रक्षा के लिए? क्योंकि अभी उत्तराखंड में भी कुछ इसी तरह का मामला दिखाई पड़ रहा है। अभी मैं आपको बताऊं, 1.5 महीना पहले वाराणसी के लोहता थाने के अंतर्गत एक पाल की हत्या कर दी गई, और 20 घर केवल हिंदुओं का, बाहर कम से कम कुछ नहीं तो 2 लाख की आबादी है मुसलमानों की, और वो ऐसा काट के फेंके कि पुलिस ने FIR नहीं किया, उनके साथ कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं किया। हम लोग जब पहुंचे वहां लोकल विधायक ने भी जो है बहुत सपोर्ट नहीं किया। लोहता पड़ता है। तो आप लोग बेसिकली लैंड जिहाद को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लैंड जिहाद को रोकना है, हिंदू राष्ट्र को बनाना है। हिंदू राष्ट्र कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो कि रोटियां सेकने की कोशिश करती हैं इस तरह की घटनाएं होने के बाद, तो पोस्टर के जरिए क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर? विशाल, आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी विशाल, जरा ये भी जानने की कोशिश कीजिएगा। तो ये पोस्टर के जरिए आप जो है मैसेज दे रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं? क्योंकि पोस्टर में हमने देखा कि कई चीज़ें जिक्र हैं कि 4 मई को जो है बड़ी हुकार और जो है बाकायदा सनातन, तो ये लखनऊ में आप बुला रहे हैं, तो आपने सारे क्या धर्माचार्यों को बुलाया कि कुछ चुनिंदा हिंदू धर्मों को बुलाया गया? नहीं, हिंदू धर्म, सनातन धर्म के जुड़े हुए अयोध्या की बहुत सी हमारी बहनें आ रही हैं, विदेश से लोग आ रहे हैं, 2-3 राष्ट्र के लोग आ भी चुके हैं, अमेरिका के आ चुके हैं। कितने लोग टोटल आ जाएंगे? इसमें 2000 आदमी रहेंगे, चूंकि हमारी कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हम लोग एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि महासम्मेलन कर रहे हैं जिसमें विदेशों से लोग आ रहे हैं। अच्छा, तो कोई आप लोग पदयात्रा भी निकालेंगे क्या? नहीं, पदयात्रा अभी नहीं निकालेंगे। हम लोग यहाँ मूवमेंट अपना ये चलाएंगे कि हम किस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने में सक्षम रहेंगे, सरकार को हम कैसे सहयोग करें, और सरकार क्यों इस हिंदू राष्ट्र बनाए, क्योंकि हिंदुओं की रक्षा के लिए आज हिंदू राष्ट्र आवश्यक है। हिंदू राजदास जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी हम एक बार रुक लेते हैं। महंत राजदास जी, जो घटनाएं हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए, पहलगाम की हम बात कर ले, तो जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, हिंदू जो है कह सकते हैं खुद को सुरक्षित महसूस ऐसे माहौल में तो नहीं करेगा, लेकिन राजनीतिक पार्टियों की अगर बात की जाए तो क्या उनको भी एकजुट होने की जरूरत नहीं है? क्योंकि पहलगाम घटना पे हमने अलग अलग वक्तव्य देखे और अब बेहद जरूरी हो गया है कि इसीलिए धर्म संसद बुलाई जा रही है। देखिए, राजनीतिक दलों की अपनी विचारधारा है, अपनी व्यवस्था है, अपना उनका फंडामेंटल राइट है, इस प्रकार से करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। लेकिन अगर हिंदू सुरक्षित है तभी देश सुरक्षित है, तभी संविधान सुरक्षित है, नहीं तो संविधान को लोग नहीं मानने वाले, वो कुरान को मानते हैं और इस्लामिक व्यवस्था से चलते हैं। भारत में रोहिंग्या, बांग्लादेशी बहुत रह रहे हैं, लेकिन किसी ने सवाल उठाए क्या? किसी ने कहा कि उनको बाहर जाना चाहिए? मुस्लिम कौम का, मुस्लिम धर्म का, इस्लाम को मानने वाले इस्लामिक धर्म गुरु, किसी ने नहीं कहा। कहा भी तो कहीं वो मेरे भाई हैं, कहाँ जाएंगे? अब विदेश से आने वाले, चाहे हिंदुस्तान खाला जी का घर है क्या? लेकिन अगर राजनीतिक पार्टियां भी नहीं जगेगी तो आने वाले दिनों में उनका भी हालत खस्ता हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से जनसंख्या इस्लाम को मानने वाले की बढ़ रही है, हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है, तो डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, प्रजातंत्र है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मतलब सांसद विधायक मंत्री उनके, जब सांसद विधायक मंत्री उनके होंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया राजदास जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विशाल हमारे सहयोगी भी खास मेहमान के साथ जुड़े थे, आपका विशाल बहुत शुक्रिया। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक तरफ लखनऊ